10th एपिसोड में हम ली कैंग को देखते हैं जो कि किम दोहा के केस के बारे में सोच रहा होता है। वो सोली को लेकर काफी परेशान होता है तो वो सोली से मिलने के लिए उसकी बिल्डिंग के बाहर चला जाता है। वो उसे कॉल करता है लेकिन सोली कॉल नहीं उठाती। तभी वो किम को देखता है जो कि जल्दबाजी में कहीं पर जा रहा होता है और फिर ली कैंग किम को फॉलो करने लगता है और वो उसे फॉलो करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर चोई होम ने किम को पकड़ा हुआ होता है। और ये वही सीन होता है जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। और ली कैंग उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है जिसमें किम ने चोई होम को बताया होता है कि मैंने योमजी को नहीं मारा है। और जब किम वहाँ से जाने लगता है तो चोई होम चाकू से किम के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन ली कैंग उसे बचा लेता है। और तभी चोई होम को भी याद आ जाता है कि ये तो वही पुलिस वाला है जिसने कि पहले मुझे पकड़ा था। तो वो वहाँ से भागने लगता है। फिर किम और ली कैंग दोनों चोई होम के पीछे भागते हैं लेकिन किम उल्टा ली कैंग को पकड़ लेता है और वो चोई होम को वहाँ से भागने देता है। इस पर ली कैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने क्या किया। तो ली कैंग कहता है कि चोई होम की ये हालत मेरी वजह से हुई है और वो सिर्फ मुझे ही मारना चाहता है, वो बाकी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ली कैंग कहता है कि उसके पास चाकू है तो वो किसी को भी मार सकता है, तो तुम इस गलतफहमी में मत रहो। तो ली कैंग कहता है कि तुमने उसे इसलिए भगाया ना क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि तुम ही किम सॉन्ग हो तो तुम्हारा क्या होगा। ये सुनकर किम दोहा चौंक जाता है कि इसे सब कुछ पता है। फिर ली कैंग उसे कहता है कि क्या इसके बारे में सोली को पता है। तो किम कहता है कि हाँ। तो ली कैंग कहता है कि फिर भी तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो किम कहता है कि सोली को मेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि मैंने किसी को नहीं मारा है। लेकिन ली कैंग उसे कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से सोली को कुछ भी हुआ तो चोई होम से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर किम कहता है कि क्या तुम्हारे दिल में सोली के लिए अभी भी फीलिंग्स है। तो ली कैंग कहता है कि सोली ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है तो अब वो सिर्फ खुशियाँ डिजर्व करती है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई उसे हर्ट करे। तो किम कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सोली को हमेशा खुश रखूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम चोई होम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि किम ने उसे भागने में मदद की है और तभी वो किम की कही हुई बात को याद करता है जिसमें उसने उसे बताया था कि योमजी उसे अपना ड्रीम समझती थी। और तभी हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि चोई होम का पापा एक शराबी होता है और वो चोई होम के सारे पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। योमजी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसका पापा योमजी के साथ ही बुरा सलूक करने लगता है। तभी वहाँ पर चोई होम आता है और वो अपने पापा को रोकता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है करो लेकिन तुम योमजी को हर्ट नहीं कर सकते। फिर उसका पापा वहाँ से चला जाता है। फिर चोई होम योमजी को कहता है वैसे तुमने ये पैसे किसके लिए सेव करके रखे थे। तो योमजी से कहती है मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ क्योंकि किम सॉन्गजी के सामने मुझे बहुत ही छोटा फील होता है। तो चोई होम मुझसे पूछता है कि तुम्हें कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है। तो योमजी कहती है क्योंकि मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं। तो चोई होम मुझसे कह देता है कि तुम्हें ड्रीम्स की क्या ज़रूरत है, इस टाइम तुम्हारा ड्रीम सिर्फ किम सॉन्गजी होना चाहिए। और अपनी इसी कही हुई बात का चोई होम को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट होता है। फिर हम सयोन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। तभी उसे किम कॉल करके पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो सयोन उसे कहती है कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे रिलीफ फील हो रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। और वो कहती है कि आज मुझे रियलाइज़ हुआ है कि तुम बेशक किसी भी लड़की के साथ क्यों ना रहो, बस तुम जिंदा रहो। फिर किम उसे कहता है कि तुम अपने घर को अच्छे से लॉक कर लेना और अब से हमेशा केयरफुल रहना। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। फिर सुबह होती है और सोली किम के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती है लेकिन किम उसे मास्क लगाकर मिलता है ताकि सोली उसके फेस के वाउंड ना देख ले। तो सोली कहती है कि तुमने मास्क क्यों लगाया हुआ है। तो किम कहता है कि मास्क में इंसान अच्छा लगता है। तो सोली उसे कहती है कि ब्रेकफास्ट तो सिर्फ एक बहाना है, मैं तुम्हारा फेस देखना चाहती हूँ। फिर किम अपना मास्क उतारता है तो किम के वाउंड देखकर सोली बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। फिर सोली किम को दवाई लगाती है तो किम उसे सब कुछ बताता है कि कल क्या क्या हुआ था। तो सोली कहती है कि तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की। तो किम कहता है कि मैंने कॉल तो नहीं की थी लेकिन पुलिस ऑफिसर मेरी हेल्प करने के लिए आ गया था और उसे बताता है कि ली कैंग को सब कुछ पता है कि मैं ही किम सॉन्गजी हूँ। तो सोली कहती है कि शायद ली कैंग इसी वजह से मुझसे बात करना चाहता है। फिर सोली से पूछती है कि क्या उसने चोई होम को पकड़ लिया। तो किम उसे कहता है कि नहीं क्योंकि मैंने उसे भागने में हेल्प की थी। सोली कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो किम कहता है कि वो ऐसा मेरी वजह से बन चुका है, वो किसी और को हर्ट नहीं करेगा। लेकिन ये सुनकर सोली परेशान हो जाती है। तो किम कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर सोली कैफे जाती है और वो जीहून से पूछती है कि क्या तुम्हारी नज़र में कोई है जो कि बॉडीगार्ड का काम करना चाहता है। तो जीहून कहता है कि तुम्हें बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो सोली कहती है कि मुझे नहीं, मैं अपने पड़ोसी के लिए बॉडीगार्ड हायर करना चाहती हूँ। और तभी वहाँ ली कैंग सोली से बात करने के लिए आता है। तो सोली से कहती है कि मैंने सुना है कि कल तुमने किम की हेल्प की थी, उसके लिए थैंक यू। तो ली कैंग कहता है कि क्या तुम्हें किम के बारे में सब कुछ पता है। तो सोली कहती है कि हाँ। और सोली कहती है कि मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि उसने कुछ भी नहीं किया। तो ली कैंग कहता है कि हाँ मैं इस बात को समझ सकता हूँ लेकिन वो आदमी किम के पीछे पड़ा हुआ है जिससे कि तुम्हें भी खतरा हो सकता है। तो सोली कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डुएक चैन को देखते हैं जो कि सयोन किसी बार वाली वीडियो को देख रहा होता है।
फिर वह सयन को कॉल करके कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन आज के बाद मेरी परमिशन के बिना कहीं पर भी परफॉर्म मत करना। लेकिन सयोन की आवाज़ सुनकर डोकचन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो सयोन उसे चोईहम के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर डोकचन किम से मिलने के लिए जाता है और वो कहता है कि तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो किम कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताता तुम बस यही कहते कि या तो मैं जर्मनी चला जाऊँ या फिर अपने रहने की जगह चेंज कर लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। फिर डोकचन उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम को ऑफिस में तुम्हारे नाम से एक नोट मिला था और शायद वो चोईहम ने ही उनके लिए छोड़ा होगा। ये सुनकर किम काफ़ी परेशान होता है और वो डोकचन को कहता है कि अब मैं तुम्हारी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर चोईहम की वजह से मेरी आइडेंटिटी के बारे में लोगों को पता चल गया तो इसका कंपनी के ऊपर बहुत इफेक्ट होगा। तो डोकचन कहता है लेकिन कंपनी से ज़्यादा तो इसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर होने वाला है। तो किम कहता है लेकिन मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आसपास रहने वाले लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता। तो डोकचन कहता है लेकिन सोली के बारे में क्या, तुम्हारे यहाँ पर रहने से क्या सोली को खतरा नहीं हो सकता। तो किम कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं सोली को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूँगा। इस टाइम मुझे सोली की ज़रूरत है और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। फिर हम सोली को कैफे में देखते हैं तो कसेंड्रा से बताते हैं कि कल यहाँ पर तुम्हारी मॉम आई थी और वो पूछ रही थी कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। तो सोली कहती है कि तुमने उन्हें झूठ क्यों कहा। तो ये सुनकर कसेंड्रा कहती है कि इसका मतलब तुम और किम डेट कर रहे हो। तो सोली कहती है कि हाँ, लेकिन सोली उसे कहती है कि उसने मुझे ऑफिशियली डेट करने के लिए तो पूछा ही नहीं। तो कसेंड्रा कहती है मतलब कि तुम खुद से ही सोच रही हो कि तुम दोनों डेट कर रही हो। फिर हम सोली को देखते हैं जो कि अपार्टमेंट जा रही होती है, तभी उसे डोकचन मिलता है। डोकचन उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में किम के ऊपर भरोसा है। तो सोली कहती है कि हाँ, तुम अपना बताओ। तो डोकचन कहता है कि हाँ, मुझे भी किम के ऊपर भरोसा है, लेकिन सोली को पता चलता है कि वह झूठ कह रहा है और तभी वहाँ पर किम आ जाता है। फिर डोकचन उन दोनों को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर किम सोली को कहता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। तो सोली उसे कहती है कि मैंने उसे पूछा था कि क्या उसे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। तो उसने कहा कि हाँ, उसे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। और ये सुनकर किम खुश हो जाता है और किम को खुश करने के लिए सोली उससे झूठ कहती है। फिर सोली उसे कहती है कि क्या किस करने के बाद कपल बिना कुछ कहे ही डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। यह सुनकर किम सोली की तरफ देखने लगता है तो सोली स्माइल करते हुए कहती है कि क्या है। फिर किम सोली को प्रपोज करता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो सोली कहती है कि नहीं, इतना आसान नहीं है। फिर किम उसे आलमंड बॉक्स देते हुए कहता है कि आलमंड मेरे फेवरेट है जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्या अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। लेकिन सोली मना कर देती है। एंड फाइनली किम सोली को चॉकलेट देकर मना लेता है और वो सोली को कहता है कि क्या अब हम दोनों कपल हैं। तो सोली कहती है कि हाँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लियांग को देखते हैं और उसकी शॉप पर जे एंटरटेनमेंट का एक वर्कर आता है। तभी वो वहाँ पर डोकचन को देख लेता है और वो लियांग को कहता है कि ये तो हमारी कंपनी का सीईओ है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो लियांग कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि हमारे एरिया में एक फेक किम दुआ रहता है जो कि खुद को सॉन्ग राइटर बताता है, लेकिन देखने से तो ऐसा लगता है कि वो जॉबलेस है। तो वो लड़का मजाक में लियांग को कहता है कि अगर वो किम दुआ तुम्हें मिले तो एक सॉन्ग उसने मेरे लिए भी लिखवा देना। फिर हम बोरा को देखते हैं और अब बोरा को योंगसो डोंग का रियल इस्टेट ओनर बना दिया जाता है और वो लोगों को एक फेस्टिवल के बारे में बता रहा होता है, जिस फेस्टिवल में सभी शॉप के ओनर को एक स्टोर लगाना होता है और अपनी चीज़ें बेचनी होती है। और वो लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि अगर 50% से अबव पार्टिसिपेंट होते हैं तभी इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फिर हम किम को देखते हैं, तभी सोली उसे मैसेज करके कैफ़े बुलाती है। तो किम कैफ़े जाता है तो सोली और जीहुन उसे कुछ बॉडीगार्ड के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन किम कहता है कि मुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उनसे कंफर्टेबल फील नहीं करूँगा। तो सोली कहती है कि अभी कंफर्टेबल की बात नहीं है, बात तुम्हारी सेफ्टी की है। लेकिन किम मना कर देता है कि मुझे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम बोरो को देखते हैं जो कि सोली के कैफ़े जाता है और वो सोली को इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है, लेकिन सोली ये कहकर मना कर देती है कि पहले उसने कभी इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो बोरो कहता है लेकिन फिर भी एक बार सोच लेना, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कसेंड्रा सोली को कहती है तुम्हें इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहिए और वो भी किम के साथ, इसमें तुम दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने का काफ़ी मौका मिलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोली की मॉम को देखते हैं जो कि जंगल में एक आदमी के साथ आई हुई होती है और वो उससे भी फ्रॉड करने की प्लानिंग में होती है, लेकिन तभी वो वहाँ पर अपने एक्स हस्बैंड मोक्टे को देख लेती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। फिर हम सोली को देखते हैं जो कि किम के पास जाती है और वो अपने पापा की भेजी हुई फोटोग्राफ्स दिखाती है जो कि नेचर की होती है और वो कहती है कि मेरे पापा को फोटोग्राफी का बहुत शौक है, वो हमेशा ही नेचर की फोटोग्राफी करके मुझे भेजते रहते हैं। फिर वो दोनों लियांग के स्टोर जाते हैं तो लियांग वहाँ पर म्यूजिक के नोट्स बना रहा होता है और उसका पेज नीचे गिर जाता है, जिसे कि किम देख लेता है और उसके नोट्स देखकर कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा लिखा है, क्या तुम म्यूजिक अकेडमी जाते हो। तो लियांग कहता है कि नहीं।
लेकिन कल जो फेस्टिवल होने वाला है मैं उसके सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। फिर किम और सोली दोनों अपार्टमेंट वापस आते हैं तो सोली उसे फेस्टिवल के बारे में बताती है और वो कहती है कि मैं उस फेस्टिवल में तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तो किम मान जाता है और वो कहता है कि वैसे भी मैं वहाँ पर लियांग का गाना सुनना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम किम के मॉम को देखते हैं जिसकी डिबेट चली हुई होती है और उसके कॉम्पिटिटर उससे किम के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा कल्प्रिट है। तो किम की मॉम किम को डिफेंड करती है और वो कहती है कि अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जो कि ये साबित करता है कि मेरा बेटा कल्प्रिट है, वो सिर्फ एक सस्पेक्ट है। फिर हम किम, सोली, कैसेंड्रा और जीहुन को देखते हैं जो कि फेस्टिवल में जाने के लिए रेडी होते हैं। तो सोली किम को कहती है कि क्या तुम इन्हीं कपड़ों में वहाँ पर जाओगे। तो किम कहता है कि इनमें क्या प्रॉब्लम है। तो सोली कहते हैं कि कुछ नहीं। फिर वो सभी फेस्टिवल में चले जाते हैं। तो सबसे पहले सोली वहाँ पर किम के लिए ड्रेस खरीदती है जिसमें कि किम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगता है। तभी किम वहाँ पर एक बॉल देखते हैं जिसके ऊपर सोली के फेवरेट प्लेयर के सिग्नेचर होते हैं और उसके बाद सोली भी अपना गेटअप चेंज करती है और वो भी बहुत क्यूट लग रही होती है। और उस फेस्टिवल में सभी शॉप के ओनर्स ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं और वो चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लैक चैन को देखते हैं जो कि किम की मॉम से मिलने के लिए जाता है और उसे बता देता है कि किम की गर्लफ्रेंड है और शायद उसी की वजह से वो जर्मनी नहीं जाना चाहता और वो उसकी मॉम को सोली का एड्रेस भी दे देता है। उसके बाद किम की मॉम सोली के कैफ़े जाती है लेकिन उसका कैफ़े बंद होता है और बाहर बोर्ड लगाया हुआ होता है कि अगर तुम हमसे मिलना चाहते हो तो फेस्टिवल में आ जाना। तो उसकी मॉम फेस्टिवल में चली जाती है और वो वहाँ पर किम को सोली के साथ हंसते हुए देख लेती है। फिर उस फेस्टिवल में सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है लेकिन लियांग का जो पियानिस्ट होता है वो लियांग को कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है तो मैं वहाँ पर नहीं आ सकता, जिसकी वजह से लियांग काफ़ी परेशान हो जाता है। तो किम उसे परेशानी में देख लेते हैं और वो उसे पूछता है कि क्या बात है। तो लियांग उसे बताता है कि मेरे पियानिस्ट ने आने के लिए मना कर दिया है, अब देखता हूँ कि मैं स्टेज कैसे हैंडल करता हूँ। और वो सिंगिंग के लिए चला जाता है। तो सोली किम को कहती है कि तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए और वैसे मुझे पता है कि तुम खुद से भी उसकी हेल्प करना चाहते हो। फिर किम लियांग की हेल्प करने के लिए चला जाता है और उन दोनों की परफॉर्मेंस को ऑडियंस काफ़ी इंजॉय करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ली कैंग को देखते हैं जो कि एक्चुअल में चीफ क्वार्क से मिलने के लिए आया हुआ होता है जो कि पहले किम दोहा का केस देख रहा था और वो उसे पूछता है कि आपको क्या लगता है कि किम दोहा ही कल्प्रिट है। तो उसे कहता है कि किम दोहा कल्प्रिट नहीं है क्योंकि अभी तक ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिली है जो कि ये साबित करते हैं कि किम दोहा कल्प्रिट है और उसके गर्लफ्रेंड के घर की कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं थी और किम दोहा से ब्रेकअप करना चाहता था, तो हो सकता है कि ये सिर्फ एक सुसाइड केस है। उसके बाद सीन फिर से फेस्टिवल की तरफ शिफ्ट होता है और ली यंग सिंगिंग कंपटीशन को जीत जाता है जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और सोली किम को कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। फिर किम सोली को कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ देना है और वह सोली को वही बोल देता है जिसके ऊपर उसके फेवरेट प्लेयर के सिग्नेचर होते हैं। ये देखकर सोली बहुत खुश होती है और वह शॉप ओनर को कहती है कि क्या ये रियल सिग्नेचर है। तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन सोली को पता चल जाता है कि वह झूठ कह रही है। तो किम सोली को कहता है कि क्या ये सच कह रही है। तो सोली किम का दिल रखने के लिए कह देती है कि हाँ, ये रियल सिग्नेचर है और ये सुनकर किम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर वहाँ पर फायरवर्क स्टार्ट हो जाते हैं और सोली और किम उस मोमेंट को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जंगल में कुछ लोग ज़मीन को खोद रहे होते हैं और उन्हें वहाँ पर किसी की बॉडी के अवशेष मिलते हैं जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और शायद ये भी हो सकता है कि वो योमजी की बॉडी का स्केलेटन हो और अगर ऐसा होता है फिर तो किम की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। बट इसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाला है, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइज, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।